आइए दोस्तों, आज हम लोग कैकेयी अनुताप के अंतर्गत अगला पद पढ़ेंगे जो कक्षा 12 के सिलेबस में है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित है। तो चलिए दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो आइए दोस्तों, अब इसमें हम कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसका अर्थ देखते हैं, फिर देखते हैं इसकी व्याख्या। कठिन शब्द इस प्रकार से है, जैसे चिन्ह दिया गया है। चिन्ह का मतलब होता है निशान, विशेष माने होता है विशेष प्रकार का, और शपथ का मतलब होता है सौगंध कसम। अबलाजन का मतलब होता है स्त्रियां। पथ माने होता है रास्ता। उकसाई का मतलब होता है प्रेरित करना। स्वयं माने होता अपने आप। खोऊं का मतलब होता है खो देना। आगे है सार। सार का मतलब है यथार्थ बात या निचोड़। मौन माने होता शांत रहना, चुप रहना। राई माने होता सरसों, अर्थात बहुत छोटा। अनुताप का मतलब होता पश्चाताप। नक्षत्र का मतलब होता है तारा। टपकाती का मतलब होता है गिरना। निशा माने होता है रात्रि। नीरव माने होता शब्द रहित। उल्का का मतलब होता है टूटा हुआ तारा। दीप्त का मतलब होता है प्रकाशित करना, उजाला करना। भय का मतलब भय हो जाएगा। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। खेद माने दुख। तो आइए अब इसकी देखेंगे व्याख्या। देखिए दोस्तों, व्याख्या इस प्रकार से है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इसमें कैकेयी राम से विनती करते हुए कह रही हैं, अपने पुत्र भरत को निर्दोष साबित कर रही हैं और ये बताना चाह रही हैं कि इसमें भरत की कोई बुराई नहीं है, उसने मुझे उस्काया नहीं है, प्रेरित नहीं किया है। तो वे कह रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, कमजोरी अपनी प्रदर्शित करने का मुख्य कारण कसम खा लेना है। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है, दुर्बल व्यक्ति होता है, तो अपनी बात को साबित करने के लिए वह जल्दी से कसम खाता है। और ऐसा मैं भी कह रही हूँ, मैं भी सौगंध खा रही हूँ, लेकिन मैं एक अबला स्त्री हूँ, मेरे लिए और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसीलिए मैं सौगंध खाकर कहती हूँ। क्या कहती हूँ उसके विषय में देखिए, आगे वर्णन है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कह रहे हैं कि यदि मेरे द्वारा आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने में और भरत के लिए 14 वर्ष की राजगद्दी मांगने में भरत का कोई भी हाथ हो, तो मैंने जैसे स्वयं अपने पति को खो दिया है, मेरे पति का देहावसान हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, वैसे ही मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार की सौगंध कैकेयी खाती हैं। फिर आगे वे कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। फिर सभा में बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती हैं कि इस समय सभी लोग शांत हो जाएं, मुझे कोई रोके ना। मैं जो बातें कह रही हूँ, यदि उसमें कोई निचोड़ मिले या कोई यथार्थ बात हो, तो उसे सभी लोग ग्रहण कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कह रही हैं कि मैं पहाड़ जैसा विशाल और बड़ा पाप करके शांत रह जाऊं और सरसों के परिणाम के बराबर भी, उसके परिमाप के बराबर भी उतना बड़ा मैं पश्चाताप न करने पाऊं, तो मेरा मन कैसे मुझे दिलासा दे। इस तरह की बात कैकेयी कह रही हैं कि मैंने पहाड़ जैसा भारी पाप किया है, तो क्या मैं थोड़ा सा पश्चाताप भी ना कर पाऊं। अर्थात मुझे थोड़ा सा पश्चाताप करने की ज़रूरत है और ऐसा मुझे करने दिया जाए।
आगे वर्णन है, थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जब इस प्रकार की बात कैकेयी राम और सभा के लोगों से कह रही थी, उस समय आकाश में जितने भी तारे मंडल थे वे चंद्रमा और रात्रि स्वयं ओस के रूप में अपने आंसू को टपका रही थी। अर्थात ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे तारामंडल, स्वयं चंद्रमा और रात्रि आंसू ओस के रूप में अपने आंसू को गिरा रही है। आगे वर्णन है, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और वहाँ पर जो सभा उपस्थित थी वह भी बिना शब्द करते हुए रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और रानी जिस दिशा में खड़ी थी वो ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे कोई तारामंडल टूटकर आकाश से पृथ्वी की तरफ गिर पड़ा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है और वह दिशा को उजाला कर रहा है, दिशा को प्रकाशित कर रहा है। और जैसे उल्का के टूटने पर सबको डर लगा रहता, भय लगा रहता है कि कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई दुख आने वाला है, तो वही बातें कैकेयी के द्वारा कहे जाने पर सभी लोग अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार की बात है। आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा यहाँ खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, छंद यहाँ मदक्रांता छंद है, अलंकार यहाँ उपमा है, रूपक है और अनुप्रास है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। रस यहाँ करुण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।